वह कहीं न कहीं ठगी का शिकार भी हो जाते हैं। लगातार देखा गया है कि जब भी कोई उत्तराखंड के अंदर ऑडिशन होता है तो उसमें फीस के नाम पर उन बच्चों से ठगी कर ली जाती है और उनको प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल पाता। इस कमी को दूर करने के लिए अब मुंबई से मंगला मिश्रा उत्तराखंड पहुंचे हैं और उत्तराखंड के बच्चों के ऑडिशन के साथ-साथ उनका क्लास भी दे रहे हैं कि किस तरीके से वह अपनी प्रतिभा को पहचान सकते हैं और उसको आगे तक ले जा सकते हैं। मंगल मिश्रा का कहना है कि उत्तराखंड के अंदर कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिनके अंदर टैलेंट तो है लेकिन उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा और ना ही वह मुंबई जा सकते। लेकिन अब उनको सीखने के लिए हम मुंबई से उत्तराखंड आए हैं और उत्तराखंड में एक ऑडिशन किया है जिसमें कई बच्चे सिलेक्ट किए गए हैं और अब उन बच्चों को हम क्लास दे रहे हैं और उनको सिखा रहे हैं। जल्द ही वह अच्छे गायक या कलाकार बन सकते हैं। इसके साथ ही छात्रों ने बताया कि मंगल मिश्रा का पढ़ाने का तरीका बहुत अलग है और नए तरीके से वह हम सबको ज्ञान दे रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं हमें लगता है कि आने वाले समय में हम भी अच्छा प्लेटफॉर्म पर गा सकते हैं। इतना ही नहीं, सभी छात्रों ने मंगल मिश्रा पर विश्वास भी जताया है। देहरादून जिला ब्यूरो चीफ पुष्कर सिंह नेगी की रिपोर्ट। बात हो रही, इसीलिए हमने इस बार क्या किया कि हम छोटे शहरों में जा रहे हैं सर। हम मुरादाबाद, हल्द्वानी, देहरादून या मतलब ऐसे छोटी जगहों पे जा रहे हैं जहाँ पे कि हमें लगता है कि बहुत सारे बच्चे, कभी कभी सर होता है कि उनके पास स्थिति नहीं होती आने की मुंबई, क्योंकि मुंबई जाना सबके बस की बात नहीं होती है। वहाँ रहना, वहाँ खाना पीना, तो उनको शायद उनको लगता होगा कि सर हम कैसे जा पाएंगे, तो इसलिए हम उनके पास आ गए। और अब विश्वास कीजिए, मैं इतने बच्चों से यहाँ मिला, हर बच्चों का ये था कि सर पहले तो क्या हो गया कि ये P2P इवेंट जो कर रहा है, लोगों को पहले ऐसे बहुत सारे लोगों ने शायद बहुत फ्रॉड भी किया है, लोगों से बच्चों से पैसे लेके, जो कि बहुत ही गलत है। और मैं इसके सख्त विरुद्ध हूँ कि आपने किसी के उम्मीद से, किसी के ट्रस्ट से आपने खेला है। एक बच्चा आपको कहाँ से कैसे पैसे लाके जो भी दे रहा है, आपकी फीस जो भी वो कर रहा है, आपने उससे पैसे लिए और अपना सब कुछ बंद कर दिया। उनको भी इस बार लगा कि मंगल मिश्रा सर तो नहीं आएंगे, ये सब झूठी बातें हैं। और इस तरीके से हमारे पास फ़ोन कॉल्स आए, सब कुछ आए। जब मैं यहाँ प्रेजेंट हुआ तब उन्हें विश्वास हुआ कि नहीं सर हैं। तो क्या होगा ना सर कि ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं कि लोगों में विश्वास की भी कमी है, क्योंकि सर आजकल मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जिससे विश्वास बहुत लोगों का डगमगा जाता है। लेकिन मैं, आज मेरा दूसरा दिन है, आज मैं ग्रूमिंग कर रहा हूँ। बच्चे इतना खुश हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि हमें जो मिल रहा है इससे पहले हमें कभी नहीं मिला। और ये श्रेय सिर्फ P2P इवेंट को जाता है कि उन्होंने इस तरह का अप्रोच लिया और ये ऐसा काम कर रहे हैं और हम ऐसा काम करते रहेंगे। कि ग्रूमिंग क्लासेस जो है ना सर, कि आपको कोई बम्बई से आके यहाँ सिखाए, ये बहुत कम होता है। तो मेरे ख्याल से ये जो चीज़ें शुरू हुई हैं, ये बहुत कमाल चीज़ हैं और बहुत अच्छी चीज़ हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये बहुत आगे तक जाने वाली है और मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आके। और सब बच्चों से टैलेंट बहुत है, टैलेंट भरपूर है, टैलेंट है और वो अपने समय पे ठीक बाहर आएगा और वो बहुत नाम करेगा, वो चाहे कहीं से भी हो। देखिए, ये तो ग्रूमिंग क्लासेस हो रही हैं। ऑडिशन के बाद जो बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं और उसके बाद हम एक ग्रूमिंग क्लास रख रहे हैं कि बच्चों, जो जो बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं उनको सिखाने का। कि देखिए क्या है कि बच्चों को ये लगता है कि हम जहाँ भी सीख रहे हैं वहाँ पूर्ण रूप से नहीं सीख पा रहे हैं। हम अगर क्लासिकल सीख रहे हैं तो हमें जानकारी सिर्फ क्लासिकल म्यूज़िक की मिल रही है, हमें फिल्मी जानकारी नहीं मिल रही है। फिल्मी मिल रही है तो हमें सेमी क्लासिकल की जानकारी नहीं मिल रही है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको ऐसा लगता है कि पूर्ण रूप से हर चीज़ थोड़ा थोड़ा सीखने को मिले, या एक्चुअली इसका अप्रोच कैसा होना चाहिए। उनको लगता है कि सारेगामा इंडियन आइडल में जो बच्चे इतने दूर तक जाते हैं, इतना नाम किया है, तो उनको जब आप सिखाते आ रहे हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है, आप किस तरीके से उनको सिखाते हैं। तो वो बहुत सारी बातें जो मैं आइडल में या सारेगामा प में या सुपरस्टार सिंगर में जहाँ भी सिखाता हूँ, वहाँ की चीज़ें मैं इनको देने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो जो उनके पास नहीं है, जो उनको लगता है कि सर ये कमी है मेरे में, तो इसको कैसे गा सकते हैं, इसको कैसे रियाज़ कर सकते हैं, हम अपने म्यूज़िक को कैसे बढ़ा सकते हैं, इन चीज़ों, इन पॉइंट्स पे हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। सर बहुत ही कोमल।
सर उनके सिंगिंग अच्छी लगी सबसे ज़्यादा, उनके बोलने का तरीका, उनके जो आलाप वगैरह उठाते हैं, गाते हैं, वो हमें बहुत ही प्यारा लगा। तो क्या इस पे विश्वास है आपको? हाँ, मेरे को इस पे इसलिए ट्रस्ट है बिकॉज आई हैव गिवन पहले भी एक ऑडिशन लाइक दिस ऑफ सारेगामापा, तो उसमें भी आई हैव फिल द फॉर्म ऑनलाइन। उसके बाद मैंने वहाँ जाके मैं देहरादून ही आई थी, तो वहाँ पे आके मैंने ऑडिशन दिया, तो फिर मुझे इस चीज़ पे ट्रस्ट है। तो क्या यहाँ पर भी आपने कुछ पैसे फीस जमा की है? हाँ, यहाँ पे मैंने 15,000 दिए है और ट्रस्ट करके दिया है। उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। आज आप यहाँ पर क्लास लेने पहुँचे, तो किस माध्यम से आप यहाँ पहुँचे हैं और क्या उम्मीद है आपको इस? सर हम जो सर से ज्ञान लेना था हमने वो लेना था, बहुत हमें ज़रूरत थी उस चीज़ की, और इससे हम इस चीज़ से आगे बढ़ने की वो क्षमता रखते हैं, या हम इस चीज़ से बढ़ेंगे। सर ने हमें बहुत प्यार से सिखाया, हमको इस चीज़ के लिए बहुत लगन थी, हम सर से सीखेंगे, हमारा एक सपना जैसा था, हम सर से, इतने बड़े सर से हम सीखेंगे। हमें वो विश्वास नहीं था हम इतने बड़े सर सेलिब्रिटी से हम सीख पाएंगे। जो मंगल सरकार नहीं है और मैं हल्द्वानी से आई हूँ। भावनी जी हल्द्वानी से आप यहाँ आए, तो इसका पता कैसे लगा आपको और किस माध्यम से आप यहाँ पहुँचे? एक्चुअली मैंने इंस्टा पे इसका एक पूरा रील देखा था कि पवनदीप सर, अनुरिता मैम और सर खुद इसके बारे में बता रहे थे, तो उसके बाद आई गॉट टू नो। देन फिर इंस्पिरेशन स्कूल में मैंने इसका ऑडिशन दिया और फिर मुझे कॉल आया था कि यू आर सिलेक्टेड फॉर नेक्स्ट राउंड, तो उसके बाद ग्रूमिंग क्लासेस का पता चला।